किसन का चांद सा टुकड़ा, आए मेरे कृष्ण जी, आए मेरे कृष्ण जी। दीदी क्या कर रही हो? सुनता कुछ नहीं, मसाला पीसने को बैठी हूँ। सोचा क्या होगा, बैठे बैठे सब्जी बना लेती हूँ। अच्छा, मसाला पीस रही हैं, चलो। वैसे बना क्या रही हैं? क्या बनाऊंगी? बारी में गई थी, देखा कुछ सुंदियाँ उंदियाँ छोटी वाली कलीलियाँ लिलियाँ मिल जाएं तो बना लूँगी, नहीं मिली फतकुलियाँ मिल गई तो फिर से ले आई। क्या करती, अच्छी भी बनती है। मैंने कहा इस बार अरहर की दाल और भरमा की बनाऊँगी ना, मज़ा आ जाएगा खाने में। हाँ, उस दिन अच्छी बनी थी लेकिन ज़्यादा मसालेदार नहीं बनी थी, भाजी के लिए बनी थी ना, इसलिए आज मस्त बनेंगी। आज देखना एकदम से मस्त तड़क भड़क वाली बनाऊँगी, तब तो मज़ा आ जाएगा खाने में। तुझे तो बस मज़ा ही आता है खाने में, बस खाने भर में तो मज़ा आता है, और किसी चीज़ में आता है? काम करने में अभी बोलूँगी मसाला पीस दे, तो कहेगी अरे मेरे बस की बात नहीं है। क्यों? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर दीदी आपसे मुझे कुछ बोलना था। क्या पता? पहली बात तो ये जो अभी आप गाना गा रही थी, मेरे किसन का चांद सा टुकड़ा, टुकड़ा नहीं मुकड़ा होता है। नाच नावे आंगन टेढ़ा वाली बात करती हैं। अरे अरे, गाना ही नहीं था अच्छा, इतने सुंदर गाने की सारी रेड़ मार दी आपने। मेरे किसन का चांद सा मुखड़ा, आए मेरे कृष्ण जी, आए मेरे कृष्ण जी। देखना तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दिया कर, जैसा मुझे आता है मैं गाती हूँ, मैं प्रभु का नाम लेती हूँ। तू तो बीच में आके टांग अड़ाने की तेरी आदत है। अरे रुकिए रुकिए, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है, हमने बोला कि आप बोलिए, अभी चुप रहिए, ठीक है ना? हमारी बात खत्म हो जाए तभी आप बोलिएगा। अरे अब तेरी कौन सी बात है? अरे फिर बोल गई आप, तो बोलना तू, मैं चुप थोड़ी ना बैठूंगी, कुछ ना कुछ तो बोलूंगी, तभी तो मेरा काम करने में मन लगेगा। अच्छा ठीक है, तो सुनिए, दूसरी बात, आप हमें हमेशा छोटी कह के बुलाती थी, अब तो सीधे सीधे आप हमारा नाम लेने लगी हैं। हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जब भी आप हमको कहती हैं सुनता, तो हमको लगता है जैसे पीछे से कोई गाली दे रहा हो। आप हमें छोटी बुलाइए ना, सुनता फुनता कह के मत बुलाइए, हमको अच्छा नहीं लगता है। ओह ये बात है, तो छोटी कह के बुलाएं, सुनता नहीं। देखो तुम मेरी बहन हो और मुझसे छोटी हो, मैं छोटी कहूँ सुनता कहूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर हमें तो पड़ता है ना, हमको अच्छा नहीं लगता है। आप शुरू से छोटी बुलाती रही हैं, तो अब जैसे सुनता उनता कर देती हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है। हम कितने बार से बोलने वाले थे कि दीदी को बोलें, दीदी को बोलें, लेकिन हमने सोचा चलो हटाओ, अब नहीं बोलेंगी, अब नहीं बोलेंगी। पर आपने तो एकदम से रटी बांध ली है, सुनता है सुनता है सुनता है, बस सुनता ही सुनता करती रहती हैं आप। चलो ठीक है, अब नहीं बोलूँगी, याद रखूँगी। ठीक है तो फिर पीसिए मसाला, बनाइए मसाले वाला फतकुला, जब तक हम चाय पी रहे हैं चुस्कियाँ ले लेकर। हाँ हाँ ठीक है, चाय पियो। क्या यहाँ बाहर क्या हो रहा है तुम्हारा? हैं? सब्जी की डलिया, सिलबट्टा, मसाला, तुम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ बैठे बैठे? है माँ जी, सब्जी बना रहे हैं, मसाला पीस रहे थे। यहाँ बाहर है? वो चौराहे में चली जाती, यहाँ क्या हो रहा है? तेरा कोई ठिकाना है लक्ष्मी बहू? तू जहाँ पाती वहीं टंडीला फैला के बैठ जाती है। रसोई घर है ये, है? उसमें बना जाके खाना है, भगवान को भोग लगता है, तू जहीं पाती वहीं छटिका फैला लेती है, कहीं भी खाना बनाने लगती है, तो जितनी भी तमीज नहीं है। माँ जी खाना है तभी बना रही हूँ इधर, सोना तो है नहीं है कि मैं कहीं भी घुस के बैठ जाऊँ और बना लूँ। आपको तो पता है बनाना मुझे को पड़ता है, सुलगना मुझे को है, और कितनी गर्मी लगती है आपको पता है। रसोई घर में ऐसी नहीं लगी है कि वहीं मैं लेट के बैठ के जैसे चाहूँ ऐसे बना लूँ। जो कोई बनाता है ना उसको पता चलता है। अच्छा गर्मी लगेगी तो तू कहीं पसर के बनाने लगेगी? इधर तू कैसे बनाएगी बता? लेट के बैठ के सो के कैसे बनाएगी है? इधर तुझे छाव दिख रही है, इधर भी तो धूप है, कोई आ रहा है बाहर का, चार लोग आते जाते हैं निकलते, क्या सोचेंगे कि इनके घर में अब जगह नहीं बची है, रोड में आ गए खाना बनाने। अरे माँ जी इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं?
यहाँ दीदी ने सिलबट्टी तो रखा है, सब्जी की डलिया ही तो रखी है। अभी हम डलिया उठा लेंगे, दीदी सिलबट उठा लेंगे, अंदर चले जाएंगे। क्यों गुस्सा कर रही हैं? गर्मी लग रही होगी अंदर, इसलिए मसाला पीसने के लिए बाहर आ गई हैं। उठाओ टंडीला, चलो अंदर, अंदर ही बनेगा खाना। ठीक है माँ जी, बना लेंगे, अंदर ही बना लेंगे। अब क्या करें, कोई मददगार भी नहीं है हमारा कि मदद ही कर दे। हैं, बनाना हम ही को है। गर्मी लगेगी तो लगती रहेगी, क्या करें, मरना है, मरते रहेंगे। अरे दीदी मेरी बात सुनिए ना, आपको क्यों गर्मी लगेगी? मुझे लग रहा है माँ जी तो नहा धो के पूजा करके आ गई हैं। क्यों माँ जी? और नहीं तो क्या, तुम जैसी घिनाई न सुड्डियों की तरीके। कब का नहा चुकी, पूजा कर चुकी, दादी नहा चुकी, सोच रही है नाश्ता बन के रेडी हो गया होगा। बता, यहाँ तो सिलबट लिए घूम रही हैं। बस दीदी तो अब क्या है, सोने में सुहागा हो गया। माँ जी ने नहा ही लिया है। एक काम करिए, चलिए आप सिलबट उठाइए, हम डलिया उठा रहे हैं, रख दीजिए अंदर। जब तक अपन नहाएंगे धोएंगे तब तक माँ जी खाना बना के तैयार कर देंगी। क्यों सुनती है छिपकली, तू बहुत बोलने लगी है। मैंने नहा लिया तो मतलब मैं खाना बनाऊंगी हैं? और कोई काम नहीं है? सुबह 4 बजे से लगी है तेरी माँ जी, ठीक है ना? धोनी सानी पानी झाड़ू गोबर सब करके आई हूँ। तुमसे इतना भी काम नहीं होता, खाना भी नहीं बनता, वो भी माँ जी बनाए, बस तुम आराम से ठूसो बैठ के। अरे माँ जी वो बात थोड़ी है, पता है आपको, कल मेरी मम्मी से बात हुई थी ना, तो मम्मी बता रही थी कि कभी कभी हम भी काम कर लेते हैं, कभी कभी बहुओं को आराम देना चाहिए। तो इसलिए मैंने बोल दिया कि आप भी कभी कभी हमको आराम दिया करिए। पूरे दिन काम में रहती रहती हैं एकदम से, हैं? जैसे हम इंसान ही नहीं है। बताइए, वैसे कहती रहती मेरी बहुएं बहुत प्यारी हैं, मेरी बहुएं ये है, मेरी बहुएं वो है, फलाना ढमकाना दहमाना। अरे कभी कभी एहसास भी तो दिलाइए माँ जी कि हाँ आपकी बहू नहीं बेटियां हैं। पूरे दिन तो लिया रही बैलों की तरह कोचती रहती हैं। आ गई नहा धो के, उन्होंने कहा बस मशीन लगी है अंदर, रोबोट खड़ा है, बना देगा खाना। चाहे गर्मी लगे चाहे जो कुछ हो। लक्ष्मी बहू देख जरा, सूर्य भगवान आज कहाँ से निकले हैं? मैं तो पूरब की साइड से पूछ के आई हूँ, पश्चिम में क्यों दिख रहे हैं? अरे माँ जी पूरब से ही निकले हैं। तो ये इसको क्या हुआ, चामुंडी को? ये क्यों इतना बड़बड़ा रही है मेरे सामने, जब मैंने मना किया कि मेरे सामने थोबड़े नहीं चलने चाहिए, मुंह बंद रहना चाहिए, तो ये इतना छिपकली मुंह क्यों चला रही है? बता फिर मुझे इन सारी चीज़ों से बहुत नफरत है। जो कोई सवाल जवाब करता है मेरी बात का सीधे सीधे जवाब क्यों नहीं देता? ये इतना क्यों खुतरा रही है, उतरा रही है? इसकी जुबान कतरनी पड़ेगी। मुझे कैंची लेकर आ लक्ष्मी बहू, जल्दी जा। छोड़िए ना माँ जी, आप ही तो कहती हैं अभी सुनता बचपना है, सुनता का बचपना है, बचकानी हरकतें करती है, तो वो सबसे छोटी है। हाँ माना कि प्रिया से बड़ी है, अब क्या किया जाएगा। अब आप ही बोलती हैं, वो आप ही नहीं सुन पाती हैं, थोड़ा सुन लीजिए ना। अब क्यों तो हाथ पैर मुंह सब हिलाए रखे दे रही हैं। चलो बहुत हो गया ड्रामा, उठाओ टंडीला, पहुँचो रसोई घर में। रसोई घर में खाना बनेगा, भगवान को भोग लगता है। तमाशा मत करो, ठीक है? हो गया बहुत देर की लपसेटाएं। सुनती क्या छिपकलिया, बहुत मुँह चलाती है ना तू? उठा ले सामान, नहा धो के रसोई में चल, पहुँच जा। अरे माँ जी मैंने तो कल ही खाना बनाया था, फिर से मुझे ही कहने लगी, मैं क्या करूँगी फिर? आपने बोला था एक एक दिन सब कोई खाना बनाएगा, मैं 2 दिन कैसे बनाऊंगी? जो मुंह चलाएंगी चकर चकर कचहरी की तरह, वो उनका यही हसरत होगा, सोच लो। मैंने जब मना किया, मेरे सामने जुबान ओपन नहीं होनी चाहिए, जो मैं कहूँ वही होना चाहिए। तुम लोगों की कैंची की तरह जुबानें चलेंगी, मेरे भी मुंह चलेंगे। जाओ उठाओ, जो मैंने कह दिया वो सुन लो। ये भगवान मैंने कहाँ से कह दिया? मेरे ऊपर सारा भार आ गया। अरे राम रे, अब क्या होगा? मैं हमेशा मात खा जाती हूँ, तब देखो तब अपनी होशियारी के चक्कर में अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लेती हूँ। उठो, सुनाई नहीं दे रहा? जी माँ जी। सुनता
फतकुलिया की डलिया उठा लो। हम सिलबट उठाए ले रहे हैं, तुमसे नहीं उठेगा। अरे भाड़ में जाए फतकुलिया लतकुलिया, सामने लेके बैठ जाती हैं। ए भगवान, हम कहाँ से बोल गए, बीच में चुपचाप बैठे रहते तो क्या हो जाता। नहीं, हमारे भी ना चीटे काट रहे थे बीच में बोलने के लिए, बोल के ना अपने हाथ में पैर में कुल्हाड़ी मार ली। चल, कहीं किसी ने कुल्हाड़ी नहीं मारी, हम ही बना लेंगे खाना, परेशान क्यों हो रही हो। माँ जी को बोलना है तो बोलने दो ना, हम बना लेंगे खाना, तुम परेशान मत हो। अरे हम सब जानते हैं, सब मिली भगत चल रही है। अब उठाओगी या नहीं, यहीं पूरी बातें कर लोगी हैं? माँ जी फिर यहीं चूल्हा रखवा के तुम्ही से बनवा लेंगी और वकालत कर रही हो। और क्या करें, कुछ मत करो, फतकुलिया की डलिया उठाओ चलो। क्या बोल रही हो, आपस में गुड़र भड़ोर कर रही हो, थोड़ा मुंह के बाहर आ जबान निकले हैं। मुंह के बाहर जबान नहीं निकल रही है, क्या खुसर पुसर चल रहा है, खुशमुदरिया हो रही है। कुछ नहीं माँ जी, बोल रही हूँ सुनता को कि चलो चले अंदर। फटाफट तुरंत उठ जाओ। जी माँ जी।